आज मैं आप लोगों के साथ भिंडी की एक ऐसी मज़ेदार, चटपटी, चटखारेदार रेसिपी शेयर करने लगी हूँ, जो कि बहुत ही लज़ीज़ और मज़ेदार बनती है। आम रूटीन में हम लोग जो भिंडी की रेसिपी बनाते हैं, ये उससे बिल्कुल हट के है। आप लोग एक बार इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किचन विद सैम। तो यहाँ पे मैंने 2 अदद मीडियम साइज़ के आलू लिए थे और इनको मैंने इस तरह से फ्राइज़ की शक्ल में क कट करके और पानी में जो है वो रख दिया था। यहाँ पे अच्छे से इनको मैंने वॉश कर लिया था। भिंडी को अच्छे से वॉश करके ड्राई कर लिया था। आप पंखे के नीचे रख के भी इसको ड्राई कर सकते हैं या फिर धूप में रख के भी इसको अच्छे से ड्राई कर सकते हैं। गीली भिंडी को आप कभी भी कट मत कीजिए और ना ही उसको पकाइए, तो इस तरह से चिपचिपी सी बनती है। यहाँ पे मैंने भिंडी को इसी शेप में कट करना है कि वो बहुत ही छोटे साइज़ में ना हो, क्योंकि हमने जो है आलू को लंबाई में कट किया हुआ है, तो वो अच्छी लगे इसके आलू की शेप के साथ। तो यहाँ पे जो है भिंडी कट कर ली थी और इसके बाद मैंने पतीली में ऑयल डाल दिया था 2 हांडी के चम्मच के बराबर और साथ ही इसमें 1 टीस्पून मैंने साबित सफ़ेद ज़ीरा डाला है और साथ ही मैंने इसमें थोड़ी-सी जो है ना कलौंजी भी डाल दी है, अच्छा-सा फ्लेवर आता है इसमें। थोड़ा-सा बस हमने इसको साबित मसाले को कड़कड़ाना है और इसके साथ ही हमने जो है इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट था जो कि 1 टेबल स्पून था, वो भी मैंने शामिल कर दिया है। अदरक लहसुन को हमने अच्छे से सौते कर लेना है और उसके बाद हमने इसमें 1 अदद मीडियम साइज़ का प्याज़ लिया था, स्लाइस में कटिंग किया हुआ। प्याज़ को हमने कोई कलर वगैरह नहीं देना है, जस्ट इसको हमने सॉफ्ट करना है, इसका कच्चापन जो है वो हमने दूर करना है। मीडियम फ्लेम पर आपने जो है प्याज़ को अच्छे से सॉफ्ट कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे प्याज़ जो अच्छे से सॉफ्ट हो गया था, तो सबसे पहले मैंने इसमें आलू डाल दिए हैं और आलू डालने के बाद मैंने इसको 1 से 2 मिनट तक प्याज़ के साथ अच्छे से फ्राई किया था और उसके बाद हमने इसको कवर करके रख देना है। कोई आपने इसमें पानी वगैरह ऐड नहीं करना है। आप इसको दम वाली आँच पे रख देंगे ना तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए, तो ये 80 टू 90% जो है वो आलू आपके अच्छे से गल जाएँगे। तो हमने आलू को कोई इतना नहीं गलाना है कि वो अगर हम इसको भिंडी के साथ जब पकाएँगे ना, तो आलू जो है वो आपके जो है रेज़ा-रेज़ा होना शुरू हो जाएँ। जस्ट हमने इसको इतना पकाना है कि 80 टू 90% तक डन हो जाएँ, तो मैंने कवर करके रख दिया था इसको 5 से 6 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पर। तो आलू यहाँ पे जो है वो अच्छे से थोड़े से गल चुके हैं, बिल्कुल हल्की-सी इसमें कसर रह गई है जो कि हम भिंडी के साथ ही इसको गलाएँगे। तो अब यहाँ पे जो मैंने भिंडी कट की हुई थी वो डाल देनी है और भिंडी को आलू के साथ मैंने अच्छे से जो है थोड़ा-सा हमने इसकी भुनाई कर लेनी है 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर। तो यहाँ पे हमने इसको एहतियात से जो है साइड से चम्मच चलाना है, क्योंकि 80 टू 90% जो है वो आलू जो है यहाँ पे हमारे डन हो चुके हैं, तो ताकि आलू जो है वो टूटे ना। 3 से 4 मिनट तक इसको आलू के साथ फ्राई करने के बाद मैंने इसमें कुछ मसाले ऐड किए हैं। पानी आपको इसमें बिल्कुल भी डालने की ज़रूरत नहीं है, अच्छे से ये खुद ही जो है वो स्लो फ्लेम पर जब आप रखते हैं ना, तो आलू भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाएँगे और भिंडी भी। यहाँ पे मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया है, तकरीबन 1 टीस्पून जो है मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया है। आप लोग जो है क्वांटिटी के हिसाब से ऐड कीजिएगा। 1 से 2 टीस्पून मैंने इसमें कुटी हुई लाल मिर्च डाल दी है। साथ ही मैंने इसमें जो है वो धनिया पाउडर भी डाला है हाफ़ टी स्पून और साथ ही मैंने इसमें ज़ीरा पाउडर भी ऐड कर दिया है हाफ़ टी स्पून और साथ ही मैंने इसमें हल्दी पाउडर भी डाल दिया था हाफ़ टी स्पून। और इसके साथ ही मैंने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर भी डाला था, 1 टीस्पून अच्छा-सा कलर आ जाता है या आप देगी लाल मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये सारे मसाले डालने के बाद हमने इसको अच्छे से जो है मिक्स कर लेना है। अगेन आपने चम्मच जो है वो साइड से चलाना है, एहतियात से चलाना है, बहुत ज़ोर-ज़ोर से आपने इसमें चम्मच नहीं चलाना। अब मैंने क्या किया था कि इसमें मैंने जो है वो 2 से 3 टेबलस्पून जो है ना इसी स्टेज पे दही भी डाला है और अच्छे से आपने उसको जो है वो व्हिस्क कर लेना है, दही को अच्छे से फेंट लेना है, उसके बाद आपने जो है इसमें डालना है। तो मैंने 2 से 3 टेबलस्पून इसमें दही डाला था, अच्छा-सा उससे फ्लेवर आ जाता है और मसाले भी जो है ना अच्छे से जो है उसके साथ दही के साथ भुन जाएँगे। तो दही डालने के बाद मैंने इसको थोड़ा-सा मिक्स किया था और कवर करके मैंने इसको रख दिया था। तकरीबन आपने 5 से 8 मिनट के लिए इसको स्लो फ्लेम पर रख देना है। तो यहाँ पे देखिए भिंडी भी अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है और आलू भी जो है कंप्लीटली यहाँ पे हमारे डन हो चुके हैं। मज़ेदार से आलू भिंडी की चटखारेदार सब्ज़ी जो है वो रेडी हो चुकी है। कोई भी आपको इसमें ज़्यादा जो है वो मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। थोड़ा आप बस इस स्टाइल से बना के देखिए, जो डेली रूटीन में आप भिंडी की रेसिपी अगर बनाते हैं, तो आपको जो है ये रेसिपी जो है बहुत ही लज़ीज़ और मज़ेदार लगेगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की ये मज़ेदार सी सब्ज़ी की रेसिपी पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आई है, लाइक और शेयर करना बनता है, साथ-साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों के लिए इसी तरह से इनोवेटिव आइडियाज़ और रेसिपीज़ जो हैं वो शेयर करती रहूँगी।
जल्दी मिलूँगी आप लोगों से नई मज़ेदार और आसान तरीन रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।